गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव सोमवार को गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बैठक में संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और चुनावी रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। सभी सहयोगी दल आपसी सहमति के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और सीटों के बंटवारे का निर्णय भी नेतृत्व स्तर पर लिया जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना चुनावी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर चल रहे विवाद पर भी शिवपाल यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। राजभर के बेटे ने आरोप लगाया था कि शिवपाल यादव उन्हें धमकी देते हैं। इस पर शिवपाल यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी को धमकी नहीं दी। शिवपाल यादव ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इतना जरूरी है कि जब वह समाजवादी पार्टी में थे, इसके बाद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें अपना सही ढंग से इलाज करवाना चाहिए। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी, आपको पता है कि जब हमारे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे तो प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या बोल रहे थे। तो मैंने तो केवल ये कहा था, जो ये बोल रहे हैं तो इनको इलाज की ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, उससे इलाज करा। वो धमकी समझ रहे हैं, आपको कुछ भी समझे। शिवपाल जी, गाजियाबाद के अंदर एक आपको लगता है कि बयानों के पीछे केवल राजभर जी हैं या किसी की सोची समझी साजिश है किसी अन्य पार्टी की? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जो तैयार करती है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑफिस उनके लिए बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तैयार करते हैं वो बोलते हैं। सर, शिवपाल जी के गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर एक फरियादी जिसकी हाथ की नस कट जाती है, वो तड़प तड़प के मर जाता है, पुलिस देख के निकल जाती है। मेरठ के अंदर बंदी वाहन के अंदर एक अधिवक्ता बैठा होता है, एसपी आकर तो थप्पड़ मार देते हैं। क्या कानून व्यवस्था सही चल रही है, कहीं गलत दिशा में जा रही है? देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। पूरा का पूरा इन्हें प्रशासन ब्यूरोक्रेट को सौंप दिया है, मनमानी हो रही है। ब्यूरोक्रेट से कुछ ही ब्यूरोक्रेट के हाथ में पूरा प्रशासन है, तो इसकी वजह से कोई पब्लिक की तो सुनवाई हो नहीं रही, मनमानी हो रही है। सर, सोशल मीडिया पर अखिलेश जी का एक फोटो वायरल है जो राजनाथ सिंह के साथ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। काइस लगाया जा रहा है कि आप लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? 2027 का चुनाव आ ही गया है, सपा कांग्रेस का क्या गठबंधन रहेगा और प्रदेश में बड़ा भाई कौन होगा? वैसे तो देखिए, चुनाव तो आने वाले हैं, अब चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार है। उन्होंने पूरे देश और प्रदेश में झूठ बोला है। सर, क्या सपा कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा और बड़ा भाई कौन होगा इस गठबंधन में? तो देखिए, बड़े छोटे का सवाल नहीं है। अगर बड़ा छोटा
ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है। सीटों के गठबंधन की बात कहाँ तक पहुँची है? देखिए ये सब गठबंधन की बात तो हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता उन्हें पार्टी फूटे होगा और हो जाएगा। सर, राम मंदिर चढ़ावा को लेकर SIT हुई है, FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है, क्या समाजवादी पार्टी इतने से संतुष्ट है या और कार्रवाई चाहती है? देखिए साबित कर दिया है, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी करा ली जाए तो इससे ज़्यादा धर्मी कौन होगा। तो देखिए जब इतनी बड़ी चोरी करी गई है तो उन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए। CEO नियुक्त करने की बात की जा रही है। जय। राम मंदिर चोरी के बाद वहाँ पर CEO नियुक्त करने की बात की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे में फिर ये इस तरह की चोरियाँ रुकेंगी? देखिए चाहे वो CEO करें और कुछ भी करें, लेकिन उनकी पोल तो खुल चुकी है, ये बेईमान हैं, चोर हैं। और ऐसे लोगों को हमारी तो जनता से अपील है, जनता इनको ऐसी सजा दे और देना चाहिए जनता को। जनता को भी ठगा है इन्होंने, पूरी तरह से ठगा है। पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर गरीबी बढ़ी है इनके राज्य में, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो फिर ऐसे सरकारों को तो जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और स्वतः ही इन लोगों को तुरंत, ये तो बहुत दूध के धुले बनते थे और इतनी बड़ी चोरी कर ले जाए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, तो इनको तो स्वतः ही अगर जरा से भी इनमें नैतिकता अगर होती तो इनको सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप नैतिकता सरकार से भी नैतिकता की बात कर रहे हैं। सतीश महाना जी का बयान आता है कि चोरी इसलिए हो गई, जिन लोगों ने चंदा दिया उन्होंने दिल से और श्रद्धा से चंदा नहीं दिया। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? अच्छा, ये तो आप लोग ही समझ लीजिए। आप लोगों के द्वारा भी ऐसे चोरों की बढ़ चढ़ के, हम तो सवेरे से शाम तक न्यूज़ देखते हैं, विपक्ष की कोई न्यूज़ नहीं आती। अभी हमसे आप लोगों ने सबने ले लिया, देख लेना, मीडिया में हमारी बात नहीं आएगी। और देखिए गुणगान होगा भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी चोरी पकड़ी गई है, जो भगवान राम के मंदिर से और भगवान राम के नाम ले लेकर के तो सत्ता में आए थे और वहीं पर इतनी बड़ी चोरी हो जाए तो इन्हें स्वतः ही तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वोट जो है बीजेपी को चल जाता है, विपक्ष को जो है मिल नहीं पाता है। और दूसरा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में EVM का क्या रोल रहेगा? दो सवाल। देखिए वैसे तो जनता को उनको कोई वोट नहीं देना चाहिए, जनता को वोट नहीं करना चाहिए। जी जी। लेकिन ये जो जीतते हैं बेईमानी के भरोसे जीतते हैं, बेईमानी के भरोसे जीतते हैं और बहुत इतना और प्रशासन लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, जनता में टेरर फैला देते हैं। तो उसकी वजह से अच्छा पहले तो ये देखें, जब भी शपथ ली जाती है किसी वर्ग के साथ कहेंगे शपथ लेते हैं, भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन इनके राज में तो देखिए भ्रष्टाचार भी है, भेदभाव भी है, इंसानियत नाम की इनकी सरकार में कोई काम ही नहीं। अच्छा, SIR के बाद भाजपा की चिंता बढ़ी है या समाजवादी पार्टी SIR को कैसे देखती है? देखिए
SIR में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, लेकिन तब भी समय आ रहा है, कम से कम चुनाव के 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए। तब तो पता चले, अगर यही वोटर लिस्ट चुनाव के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले अगर ये कोशिश करते हैं तो उसमें से पूरे वोटर समाजवादी पार्टी के अन्य दलों के कट जाएं और इनके गलत वोट बढ़ जाएं। ऐसा भी काम करते हैं, तो फिर निश्चित चुनाव कहाँ होगा? तो ये तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। तो हमारी मांग है 3 महीना पहले वोटर लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए। सर, मौलाना साहबुद्दीन है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड में सभा की सरकार में करोड़ों अरबों रुपए का वोट डाला हुआ है। क्या आपने सर वो बयान सुना है? क्या नहीं, मैंने अभी बयान सुना नहीं। क्या ऐसा संभावना है जैसे उन्होंने व्यक्त की? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सारे पर दिया हो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सारे पर कहीं न कहीं उन्हें बड़ा लालच दिया गया है। नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता। शिवपाल जी, राम मंदिर का मुद्दा हो, बद्रीनाथ। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।